हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसका रिवीजन हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले ये जानना होता है द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a1 x की पावर n प्लस के a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 a की n माइनस 1 x की पावर n x की पावर 1 प्लस an इज इक्वल टू 0। अब ये एक जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की। तो जब ऐसी फॉर्म में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है तो उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर जनरल फॉर्म में देखते हैं, नॉर्मल फॉर्म में, तो होता है जैसे 5 x की पावर 4 प्लस के 7 x की पावर 3 माइनस के 3/4 x की पावर 2 प्लस 7/14 x माइनस के 11 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्या हो गई, पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें x की पावर आप देखी जाती है। सबसे पहले x की पावर ये कितनी है, 4 है। यहाँ पर x की पावर 3 है। बस ये जो पावर होगी वेरिएबल्स की पावर जो होगी, ये पावर ये वाली, तो ये होनी हमारी चाहिए नेचुरल नंबर। कैसे होनी चाहिए, ओनली नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या आप होल नंबर ही बोल सकते हैं, 0 भी हो जाती है। नेचुरल नंबर प्लस 0 ये भी हो सकती है। तो यही होंगी बस, उसके अलावा फ्रैक्शन में पावर नहीं होगी। अब ऐसा नहीं लिख सकते 5x की पावर 5/4, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी पावर हमारी होल नंबर में नहीं है। ठीक है, तो ये वाली पावर नहीं चलेगी, तो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगी। अदरवाइज अगर इनकी जो पावर होगी वेरिएबल की, वो हमारी किस में होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 होगी, तो हमारी क्या बन पाएगी, ये पॉलिनोमियल कहलाई जाएगी। अब पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होगी, इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। तो यही इसको डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री। क्वेश्चन में कभी कभी आता है, आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाएगी और उसका आपको डिग्री पूछ जाती है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो इसकी डिग्री सबसे बड़ी पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, और एग्जांपल लेके दिखा देते हैं एक बार। इसलिए क्या होगा, 5/4x प्लस 7/9 x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की पावर सबसे बड़ी कितनी है, डिग्री पूछेंगे तो सबसे बड़ी 5 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 5 है। तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 होगी। किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। सेकंड पार्ट में जानते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, जिसमें हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं होगा या वेरिएबल की पावर 0 होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। मान लेते हैं 5 है और x की पावर कितनी है, इसमें 0 है, तो x की पावर 0 होगी तो 5 ही लिखा जाएगा। ये क्या है, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जिसमें x नहीं होगा या वेरिएबल नहीं होगा, उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 7/9 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसमें x y z या वेरिएबल नहीं होगा, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। नंबर 2 आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पर। लीनियर का मतलब पावर 1, जहां पर पावर कितनी होगी हमारी वेरिएबल की, 1 होगी। यानी कितने हैं, 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो वेरिएबल है हमारा क्या है, x है, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो कितनी होगी, 1 होगी। तो ऐसी एक्सप्रेशन को, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं 2 पर 3, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में मतलब पावर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पावर 2। जैसे 5x² प्लस के 7x प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। 4 पर आते हैं क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। सेम ऐसे चलेगा, 3x की पावर 3 प्लस के 5x² माइनस के 9x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, तो उसका मतलब क्यूबिक हो गया।
बाय क्वाड्रेटिक, यानी पावर कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें पावर हाईएस्ट कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं। जैसे ये हमारी कोई पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका होता है पी एक्स इज इक्वल टू आर लिख देते हैं। यहाँ पर पी लिख देते हैं, पॉलिनोमियल पी से पॉलिनोमियल हो गया, क्यू भी लिख देते हैं, आर भी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं और ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं, जिसमें हमारी एक्सप्रेशन होगी, जिसमें हमारी पॉलिनोमियल होगी वेरिएबल, वही यहाँ पर लिखा जाता है 5x² प्लस के 7x प्लस के 9। तो ये हमारी क्या हो गई, पॉलिनोमियल हो गई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, वो बोलेगा कि किसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू बताओ, यानी P1। तो मतलब आपको क्या करना है, इस x की जगह इस एक्सप्रेशन में 1 रख देना। जैसे 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के 7 इंटू 1 प्लस के 9, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9। 12 और 9 कितना हो गया, 21। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर 1 की जगह आप 7 भी रखवा सकता है, P7 बताओ कितना होगा, तो आपको यहाँ पर x की जगह 7 रखा जाएगा और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, मान लिया हमने कोई पॉलिनोमियल लिया है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पॉलिनोमियल है 5x प्लस 7, ठीक हो गया। तो इस पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू पुट करने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसी को हम जीरो बोलते हैं। मतलब किस क्या वैल्यू यहां पर पुट करूं मैं इसका, कि x की जगह क्या वैल्यू पुट करूं कि इसका आंसर 0 हो जाए, वही इसकी क्या होती है, 0 बोला जाता है उसको। तो उसे निकालने के लिए हम इसको 0 पुट कर लेते हैं। 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले प्लस का 7 इधर किस चीज में जाएगा, माइनस के 7 और माइनस के 7 अपॉन 5। तो अगर आप x की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में x की जगह माइनस के 7/5 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। रख के दिखा देते हैं, p की जगह माइनस के 7/5 रखते हैं हम, 5x की जगह माइनस के 7/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस के 7 प्लस के 7, क्या हो गई वैल्यू इसकी 0। तो मतलब जिस वैल्यू पर कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जैसे इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर में पावर कितनी होती है, हाईएस्ट 1 होती है, इसलिए इसकी जीरोस भी कितनी होंगी, 1 होंगी। एट मोस्ट 1 जीरो हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं होंगी। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाती है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसकी जीरोस भी कितनी हो सकती है, हमारे पास 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। एक वैल्यू रिपीट भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि दो जो आंसर आए जिस पे वो 0 हो वो दोनों सेम हो, ठीक है। ऐसे ही क्यूबिक पर कितनी वैल्यू हो सकती है, क्यूबिक में 3 पावर होती है, तो उसमें जीरोस कितनी होंगी, उसकी 3 हो जाएगी। जितनी पावर होगी हाईएस्ट पॉलिनोमियल की, उतनी ही उसके जीरोस एट मोस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं, x² प्लस के 7x प्लस के 12, ठीक है, ये हमारे पॉलिनोमियल हो गया। तो इस पे हमें बताना है कि इसके जीरोस क्या होंगे। तो इसके जीरोस निकालने के लिए या तो उसको सोल्व करना पड़ेगा, या इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू पर ये 0 हो जाता है। जैसे p की जगह हम -3 रखते हैं, -3 का होल स्क्वायर प्लस के 7 इंटू -3 प्लस के 12, 3 3 जा 9, 7 3 जा कितना हो गया 21 और प्लस के 12 और 9 कितना हो जाता है 21 माइनस के 21, कितना होगी वैल्यू 0 हो गई। तो मतलब माइनस के 3 क्या है, इसका एक जीरोस है, और दूसरा जीरोस का कितना होगा -4 हो जाएगा, ठीक है। वो आगे मेथड निकालने बताएंगे तरीका कि कैसे निकालते हैं इसके जीरोस। 2 मेथड से निकलता है, 2 से ज्यादा से भी निकलता है, लेकिन एग्जाम में जो आते हैं वो 2 ही मेथड आते हैं, तो उसको आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होगा, एग्जाम में ग्राफ बना हुआ आता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कैसी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, तो उसके लिए भी जानना होता है कि उसका ग्राफ कैसा बनता है। अगर हमारी जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, अगर हमारी पॉलिनोमियल लीनियर है, तो
उसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगी। कैसी लाइन जाएगी? स्ट्रेट जाएगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में जाए, पर जाएगी हमेशा स्ट्रेट। इधर से जाए, ऐसे जाए, पर लाइन क्या होगी? वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो लीनियर का हमेशा ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ऐसे नंबर 2 पर आते हैं क्वाड्रेटिक। इसका जो ग्राफ बनता है हमेशा पैराबोला की शेप में बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा, क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी एग्जाम में है कि जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो किस शेप में बनता है? तो बनता है पैराबोला की शेप में, पैराबोला। ठीक है, अभी शेप कैसी होती है? ऐसे यू की टाइप की शेप होती है, ऐसे। ये दो लाइन को, दो इस एक्स एक्सिस को दो जगह काट के जाती है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो 2 ही ग्राफ पॉइंट पर काट जा सकती है। अगर ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे भी चली जाती है, दोनों इधर से भी चली जाती है, ऐसे भी जा सकती है, दोनों नेगेटिव होते हैं तो ऐसे भी जा सकती है, या ऐसे ऊपर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है। ठीक है, 2 सॉल्यूशन होंगे तो ऐसे जा सकती है। कभी कभी एक ही सॉल्यूशन होता है, वो सेम होता है दोनों में, तो उस कंडीशन में इसी का ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको टच करके जाएगी लाइन को एक पॉइंट पर, लेकिन ग्राफ बनेगा पैराबोला की। इसका मतलब क्या होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कितना है? 1 है। ठीक है, तो और वो दोनों क्या है? सेम है। मतलब 2 जो आंसर होंगे 2 पर ही 0 होता है, बस और कोई नहीं होगा, दूसरा आंसर भी 2 ही होगा। दोनों आंसर सेम होंगे, तो इस कंडीशन में वो एक ही लाइन पर टच कर जाता है, चाहे वो नीचे को बनाए चाहे वो ऊपर को बनो, पर बनेगा क्या? क्वाड्रेटिक। एक पॉइंट पर टच करना का मतलब क्या है? वो इक्वेशन। अगर शेप आपकी पैराबोला आती है तो मतलब वो क्या होगी? 100% वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। अब वो आप देख लेना, 2 पॉइंट पे टच करें तो 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसका मतलब एक ही सॉल्यूशन रिपीटेड है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है ग्राफ टच भी नहीं करेगा, ऐसे चला जाएगा ऊपर से, इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन, यानी उसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन हमारे इनफाइनाइट, मतलब बोल सकते हैं आप उसको नॉन इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे। तो कभी कभी हमारा ग्राफ ऐसे भी जा सकता है कि वो टच ही ना करे लाइन को। पैराबोला तो होगा लेकिन वो टच ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा? जब उसने टच ही नहीं करा है तो उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, मतलब होते तो हैं लेकिन वो इमेजिनरी हैं, हम उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि लाइन को टच ही नहीं करेगा। तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? उसके इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों आपको कंडीशन मैंने आपको बता दी है। या तो ग्राफ कर्व में अगर जा रहा है, पैराबोला की शेप में जा रहा है, तो कंफर्म ही वो कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब ऐसे आते हैं क्यूबिक पर। थर्ड आते हैं क्यूबिक। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी उसमें 3 सॉल्यूशन होते हैं, तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे कर्व होके जाएगा। ठीक है, ऐसे कर्व लेके जाएगा, तो वो 3 पॉइंट पर टच करेगा, 1, 2 एंड 3। तो अगर ये शेप आती है तो उसको आप समझ जाना सीधी सीधी क्या है, वो क्यूबिक इक्वेशन है। तो उसके 3 सॉल्यूशन होते हैं। अगर 3 पर टच करा तो 3 सॉल्यूशन है, कभी कभी वो 2 पर ही टच करेगा, ऐसे टच करके चला जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, 2 आंसर हमारे ये हो गए टच करने वाला, वहां पर 2 आंसर सेम है दोनों। ठीक है, ऐसे भी टच कर सकता है और बिना टच करे भी जा सकता है। अगर कर्व ऐसे ही आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? वहां पर वो इक्वेशन क्या है? 100% क्यूबिक है। तो ये आपको तीनों के ग्राफ याद करने हैं। लीनियर में स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक में पैराबोला और थर्ड में कर्विंग लाइन। अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले आते हैं जीरोस क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। जीरोस मैंने आपको बता दिया है कि जिस वैल्यू पर एक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, इक्वल टू 0 हो जाता है, उसी को हम जीरोस बोलते हैं। और कोफिशिएंट उस पर हम बताते हैं आपको क्या होता है। जैसे हमारी सबसे पहले आते हैं लीनियर पर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? जो हमारी जनरल इक्वेशन होगी वो होगी ax प्लस बी। ये हमारी पॉलिनोमियल हो गई। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। लीनियर में 1 होती है हाईएस्ट पावर, और इसके जीरोस भी कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो इस जीरो को हम क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं कि एक वैल्यू जिस पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी वो क्या है? इसमें अल्फा हमने मान लिया।
तो जो रिलेशन होगा इनमें पहला होगा अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब बी और ए ये हमारे कोफिशिएंट है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट है हमारे किसके, पॉलिनोमियल के। सबसे पहले बी पर आते हैं, माइनस लगा हुआ है तो माइनस हमने लगा दिया। बी क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं होता है, कोई वेरिएबल नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और अपॉन में जो हमारे वैल्यू होगी इसकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो टर्म होगी वो हमारा क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो दोनों में रिलेशन हमारा ये होता है। एक एग्जांपल लेके बता देते हैं अभी। मान लेते हैं हमारी कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स 2x माइनस 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अल्फा निकाल लेते हैं, किस वैल्यू पर इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको इक्वल टू में 0 रख लेते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x हो गया, 3 इधर गया तो प्लस के 3 हो गया, और x इक्वल टू कितना हो गया, 3/2। तो ये हमारी जो क्या आई, ये हमारा एक वैल्यू हो गई, जीरो बोलते हैं इसको। तो ये जीरो क्या है, 3/2 है। अगर इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह 3/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही हमारे अंदर क्या हो गया है, अल्फा हो गया है। अब रिलेशन पर आते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये हमारा क्या होगा, ए होगा, और ये हमारा क्या होगा, बी होगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 3/2 इज इक्वल टू, माइनस का साइन लगा हुआ है, उसके बाद बी वैल्यू रखनी है। बी कितना है हमारा, माइनस के 3, और ए कितना है हमारा 2। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 3/2 बराबर किसके आ गया, 3/2। तो ये हमारा क्या हो गया है, सेटिस्फाई हो गई है। ऐसे ही सेटिस्फाई करनी होती है लीनियर पॉलिनोमियल में, जिसको एक वैल्यू बोलते हैं, जिस पर ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 0 या अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं उस नंबर को। और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा के हम उसको क्या कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। ऐसे ही अभी देखते हैं क्वाड्रेटिक। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि अगर हमारी इक्वेशन होगी ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, तो क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो उसके जीरोस क्या होंगे, 2 जीरोस होंगे। इसके 2 पावर है, एक अल्फा मान लेते हैं और दूसरा क्या मान लेते हैं, बीटा, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने इसके जीरोस होते हैं। अब इसके जो कोफिशिएंट होंगे हमारे, एक ए होगा, एक बी होगा और एक सी होगा। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर माइनस बी बाई ए की। यानी बी क्या होगा हमारा, माइनस बी होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए की जगह कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। एक तो हमारा रिलेशन बनेगा ये वाला, क्या, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और दूसरा होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो इसके बराबर होगा, वो हमारा सी बाई ए के बराबर। सी बाई ए का मतलब हो गया, सी का मतलब ये होगा कांस्टेंट टर्म, और हमारा ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। अब इसी रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन इसमें आएगा कि अगर दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो हम उसमें क्या वैल्यू होगी, या रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो क्या होंगे, रूट्स एक दूसरे के नेगेटिव अपोजिट होंगे, साइन में अपोजिट होंगे तो क्या होंगे क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। तो आपको ये वाली जो रूल है ये बिल्कुल याद होने चाहिए इसी क्वेश्चन के लिए, इस चैप्टर से। अगर आपको ये याद है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, और उसमें आपको सोल्व करने के लिए के की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू ऐसे पूछ लेता है। और ये दोनों रिलेशन आपके याद होने चाहिए। अगर क्वेश्चन है तो वो करके दिखा देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन आपको वेरीफाई के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके। जैसे इक्वेशन है x² प्लस 5x प्लस 6। जब इसको सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, प्लस करके 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6, तो 2x प्लस 3x प्लस 6, ये होता है x² x प्लस 2
प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 2, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया और ये बचा x प्लस 3। तो हमारे दो आंसर होंगे, एक x प्लस 2 बराबर 0 होगा, एक x प्लस 3 बराबर 0 होगा। यहाँ पर x बराबर -2 होगा, यहाँ पर x बराबर -3 होगा। तो हमारे दो आंसर होंगे, ठीक है। तो एक अल्फा हमारा क्या हो गया -2 और बीटा कितना हो गया हमारा -3। अब रिलेशन देखते हैं इनकी। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखा जाएगा 1। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया और ये हमारा c हो गया। तो पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, बीटा की वैल्यू कितनी है -3, माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो -2 और -3 कितना हो गया -5 और -5/1 कितना हो गया -5। दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गए। ऐसे आपको एग्जाम में करना है, वेरीफाई के लिए क्वेश्चन आता है। तो फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना है, वो होता है c/a। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -3 और c/a। c की वैल्यू कितनी है 6 और a की वैल्यू 1, 6/1। 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस और 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 6 आएगा। तो मतलब ये क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया रिलेशन। ऐसे ही वेरीफाई करने के लिए रिलेशन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके दो जीरोस है, एक अल्फा और एक बीटा, और फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा x² प्लस bx प्लस c। यहाँ कोई भी इक्वेशन दे सकता है वो आपको। उसके बाद आपसे पूछेगा अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू बताओ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताओ, अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा की वैल्यू और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो पूछ लेता है इनमें से किसी एक की वैल्यू। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये है तो आपको सबसे पहले दोनों निकालने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में, px हमारी पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a। ये हमारी वैल्यू आ गई और हमें चाहिए सबसे पहले अल्फा² प्लस बीटा², यानी इसका हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस फिर 2 अल्फा बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है -b/a होल स्क्वायर। अल्फा² प्लस बीटा² की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसे नहीं लिखेंगे, ये एज इट इज रहेगा प्लस 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है c/a। ये प्लस में इधर किसी में आएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि b² माइनस के 2c/a बीटा²। तो यहां से जब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा a² b² माइनस 2ac और यही वैल्यू आ जाएगी हमारी अल्फा² प्लस बीटा²। ऐसे निकालना आपको सोल्व करके। ऐसे ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा, इसमें है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जब एलसीएम लेंगे इनका तो बीटा की दर अल्फा की दर नीचे दोनों की, तो होगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर -b/a और अल्फाबेटिक वैल्यू नीचे c/a। a से a कैंसिल आउट तो -b/c वैल्यू आ गई। ऐसे इसकी और ऐसे इसकी, इनकी वैल्यू निकाल के क्या करना आपको, इसमें पुट कर देना और सोल्व करके आंसर आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला बताता हूं। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। ये आपका फॉर्मूला है इसके लिए, याद कर लेना सारे फॉर्मूले को।